हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो एआई मतलब एडोबी इलस्ट्रेटर में, और उसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ आपको मिलता है जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, सब कुछ आज डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं, कैसे आप जो है प्रीव्यू सेट और कैसे कलर मोड ये सब भी सेट कर सकते हो, रोस्टर इफेक्ट, सब कुछ आज बताने वाला हूँ। तो अंत तक जरूर बने रहे वीडियो में। और मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी एक लाइक दे दीजिए। और आगे चलते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून और वीडियो देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इलस्ट्रेटेड का जो है वर्क स्पेस में है, और यहाँ पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में क्रिएट न्यू और ओपन, नीचे में आपको कुछ डिफ़ॉल्ट साइज दिए रहेंगे डॉक्यूमेंट का, उसे भी आप यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। और ऊपर कुछ 6-7 ऑप्शन दिए हैं, तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहले हम लोग चलते हैं फाइल में। यहाँ पे आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर ब्राउज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, सेव एज क्लोज कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, स्क्रिप्ट पिकअप कर सकते हो, मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रीडो, ये सब का शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ता है। फिर आपको यहाँ स्पेलिंग मिल जाएगा, स्पेलिंग से आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो, ऑटो चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रिंट प्रीसेट्स मिल जाएंगे, उसके बाद कलर सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में जाओगे तो ऑब्जेक्ट में आप ग्रुप इन ग्रुप आउट ऑब्जेक्ट को कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। फ्रंट में लाना है, फ्रंट में, बैक टू सेट में बैक कर सकते हो। ऐसे जो है आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जब हम लोग टाइप में जाएंगे, डिफरेंट टाइप मिल जाएगी आपको। फॉन्ट टाइप है, फॉन्ट डिफरेंट स्टाइल्स टाइप है, साइज टाइप है। उसके बाद हम लोग जो है केस वगैरह चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हो, डिसिलेक्ट कर सकते हो, इन्वर्स कर सकते हो। फिर सेम ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे, जब एक एक चीज़ हम लोग डिज़ाइन करेंगे तब इस सब का यूज़ जो है हम लोग देख लेंगे। इफेक्ट में आपको डिफरेंट इफेक्ट मिल जाता है। 3D कन्वर्ट करना है, शेप को क्रॉप करना है, डिस्टॉर्ट करना है, या फिर आर्टिस्टिक ब्लर, ब्लर स्ट्रोक, डिस्टॉर्ट, पिक्सलेट, ये सब चीज़ आप जो कर सकते हो। उसके बाद जो है व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन में आप प्रीव्यू कर सकते हो, सीपीयू को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और उसके बाद विंडोज़ में आप जो है अरेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से जो है लेयर को सेट कर सकते हो। और जो है हेल्प में आप हेल्प ले सकते हो और ट्यूटोरियल वगैरह चेक कर सकते हो। ये हो गया सारा ऑप्शन। अभी मैं क्रिएट न्यू करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे ओपन का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से ओपन करके आप जो है डायरेक्ट ब्राउज कर सकते हो कोई भी फाइल को। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करता हूँ, और ये देखिए क्रिएट न्यू करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखता है, एक नया टेबल दिखता है। ये इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है रिसेंट। रिसेंट में आपको सारा जो भी आप रिसेंटली यूज़ किए होगे, कस्टम स्टाइल हो, साइज हो, या फिर कोई भी प्रीसेट साइज हो, वो सब ऑप्शन दिखा देगा जो कि आप रिसेंटली यूज़ किए हो। मेरा कुछ ये रिसेंट ऑप्शन जो है मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे कुछ आपको पहले से प्रीसेट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको प्रीसेट कुछ मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट और कुछ प्रीसेट मोबाइल का दिखा रहा है। मोबाइल मीन्स मोबाइल साइजेस का। यहाँ पे आईफोन का कुछ साइजेस का ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे मोबाइल वेब है, यहाँ पे सेव्ड है। तो यहाँ पे सेव्ड वाला में आप जो भी सेव करोगे प्रीसेट वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह, यहाँ पे जो है सेव हो जाएगा। अभी जो पहला ऑप्शन यहाँ पे मोबाइल, मोबाइल में यहाँ पे 4 जो है आपको पहले से प्रीसेट दे रहा है। तो इसमें से आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, फ्री टेम्पलेट्स यूज़ करने को। आप इसे भी यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट फाइल में। इसके बाद वेब आता है। वेब में आपका वेब साइज के हिसाब से जो है पहले से 3-4 प्रीसेट है, और कुछ टेम्पलेट्स है, फ्री टेम्पलेट्स, इसे भी आप जो है यूज़ कर सकते हो कस्टमाइज़ करने के लिए। अभी प्रिंट वाला ऑप्शन में भी कुछ प्रिंट के लिए लेटर,
हो गया, A4 हो गया, और भी जो है 3-4 तो प्रीसेट है। इसे जो है आप यूज़ कर सकते हो अपने साइज के, इस साइज के हिसाब से अपना जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो में कुछ वीडियो के जो है प्रीसेट साइजेस है, जिसे आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो और इस टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। अभी आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में भी पोस्टर के साइज जो है, कितना विड्थ है, हाइट है, ये सब प्रीसेट्स है और इसका जो है टेम्पलेट्स भी है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं मोबाइल में जाता हूँ और एक क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सोच लीजिए मैं ये वाला क्रिएट करना चाहता हूँ आईपैड का। सिंपल क्लिक करके क्रिएट कर लिया और यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है। ये देखिए आईपैड का साइज के हिसाब से क्रिएट हो गया। यहाँ पे अभी मोबाइल में देखिए ऐसे जो है आप क्रिएट कर सकते हो। अभी वेब में इसको क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, तो देखिए ये वेब साइज में हो गया। इसका विड्थ ज़्यादा है और हाइट जो है थोड़ा सा कम है। तो ऐसा देखिए जो है अब जो कि प्रीसेट साइज है हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे वेब में जाता हूँ और यहाँ से आप जो कोई भी प्रीसेट को यूज़ कर सकते हो डाउनलोड करके। यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सेट प्रीव्यू करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा देगा कि कैसा जो है डाउनलोड करने के बाद दिखेगा। तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको अभी हम लोग काट लेते हैं। यहाँ पे आप जो है कस्टमाइज कैसे कर सकते हो, अपने हिसाब से हाइट विड्थ कैसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना टाइटल दे सकते हो, जो भी आप अपना प्रीसेट बनाना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रीसेट डिटेल्स, यहाँ पे प्रीसेट का टाइटल दे दीजिए। यहाँ पे हाइट, उससे पहले यहाँ पे जो है यूनिट, कौन सा यूनिट में आप हाइट विड्थ देना चाहते हो। यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल बहुत सारा है, तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे उसका हाइट और विड्थ को यहाँ पे आपको दे देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 200 सेंटीमीटर विड्थ और यहाँ पे दे देता हूँ 70 सेंटीमीटर हाइट। तो इसके बाद मैं जो है क्रिएट करके आपको बताता हूँ कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे विड्थ जो है 200 सेंटीमीटर, हाइट जो है 70 सेंटीमीटर बन गया है। अभी इसके बाद ये एक ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन में आपको देखिए एक तो पोर्ट्रेट मोड, देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में चेंज हो गया है। और बैक जाते हैं अभी हम लोग और मैं बताता हूँ लैंडस्केप मोड। अभी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो है लैंडस्केप मोड में जो है ये चेंज हो जाएगा ओरिएंटेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ एक तो मिलता है आर्ट बोर्ड्स। यहाँ पे 4 लिया हूँ, तो देखिए यहाँ पे 4 जो है लैंडस्केप मोड में सेम साइज का 4 डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। तो आर्ट बोर्ड में आप ऐसे सेट कर सकते हो कितना भी आपको बनाना है। अभी एक तो ब्लेड है। ब्लेड ऑप्शन में क्या होता है मैं बताता हूँ। उससे पहले देखिए इसको अगर इंक्रीज करते हैं तो 0.1 से चारों इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे जो बगल में है इसको अगर ऑफ कर देंगे तो देखिए ये खाली सिंगल यानी अपना ही इंक्रीज हो रहा है। इसे लॉक करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो चारों इंक्रीज होगा। तो ब्लेड में क्या होता है कि अगर आप हम लोग इसको लॉक करके देखिए चारों को 0.5 सेंटीमीटर में कर लिया और क्रिएट किए, तो देखिए एक रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है। ये 0.5 mm का बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर क्रिएट करने के लिए ब्लेड ऑप्शन का यूज करते हैं। अभी मैं बताता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ। इसको अगर ऑफ करके अभी खाली इसको 0 कर लेते हैं। इसको अभी मैं 2 सेंटीमीटर में सेट कर लेता हूँ। इसको 2 में कर लेते हैं और ये सबको 0.5 में। तो ये जो है टॉप से 2 सेंटीमीटर बॉर्डर और बाकी 2 से 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे कलर मोड मिलेगा। कलर मोड में आपको 2 चीज मिलेगा, RGB रेड ग्रीन ब्लू कलर और CMYK के कलर। RGB कलर अगर आप वेब के लिए कुछ बना रहे हो, वेब ब्राउजर में कुछ पोस्ट करना है तो बेस्ट RGB है। अगर आपको प्रिंट करना है उसके लिए CMYK के कलर जो है बेस्ट होगा। तो प्रिंट कराने के लिए आपको ये वाला में क्लिक करना है, जिसमें यहाँ पे बता रहा है अभी करंट ऑप्शन हम लोग वेब वाला सिलेक्ट किए थे, तो ये ऑप्शन जो है सुटेबल नहीं है। तो अभी मैं चलता हूँ रास्टर इफेक्ट में। रास्टर इफेक्ट क्या है, अगर रास्टर इफेक्ट का
PPI मतलब पिक्सल पर इंचेस। तो अभी 72 जो है वेब के लिए परफेक्ट रहता है। अगर आपको हाई क्वालिटी में करोगे तो प्रिंट के लिए बेस्ट होगा। तो आपको अगर प्रिंट वगैरह कराना है और अच्छा क्वालिटी चाहिए तो हाई 300 पिक्सल पर इंच में सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड में आपको जो है 3 ऑप्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, पिक्सल और ओवरप्रिंट। तो डिफ़ॉल्ट में तो नॉर्मल, प्रीव्यू मोड में आपको डिस्प्ले करके बता देता है कि कैसे फाइनली आपको शो होगा अगर प्रिंट कराना है तब। यहाँ पे ओवरप्रिंट में आप करोगे तो कैसा आपका डिस्प्ले करेगा। पिक्सल मतलब वेब ब्राउज़र में आपका कैसे शो होगा, वो सब आपका जो है यहीं पे प्रीव्यू करके बता देगा कि कैसे दिखने वाला है। यहाँ पे उसके बाद जो है मोर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये 3 हम लोग जब यूज़ करेंगे तब मैं बताऊँगा। आप ऊपर से डायरेक्ट कर सकते हो। मोर सेटिंग के अंदर सब चीज़ मेरे हिसाब से सेम है। यहाँ पे कलर इफेक्ट है, यहाँ पे जो है ब्लीड ऑप्शन है, हाइट, विड्थ, कस्टम साइज, ये सारा सेट कर सकते हो। जो है आर्टबोर्ड्स और नेम वगैरह सही है। लेकिन एक चीज़ नया है यहाँ पे 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन क्या है? एक जेड ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैंने 3 सिलेक्ट किया, एक जेड ऑप्शन है, एक एन ऑप्शन है और एक तो जो है हॉरिजेंटल। यहाँ जेड ऑप्शन में करोगे तो जेड ऑप्शन हिसाब से आपका जो है सीक्वेंस में रुकेगा। यहाँ पे एन ऑप्शन में सीक्वेंस में, हॉरिजेंटल, वर्टिकल सीक्वेंस में जो है 3 तो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होगा। मैं हॉरिजेंटल करके क्रिएट डॉक्यूमेंट करके यहाँ क्रिएट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है हॉरिजेंटल सीक्वेंस में जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर वर्टिकल करते तो वर्टिकल में होता। यहाँ पे देखिए ऊपर में 0.5 जो हम लोग जो है ब्लीड लिए थे वो भी शो हो रहा है। तो ये सारा जो है कलर इफेक्ट, प्रीव्यू मोड, ये सब हम लोग जब बनाएंगे कुछ मैं डिस्प्ले करूँगा, शो करके बताऊँगा। तो आज के लिए उस वीडियो में इतना ही। आशा करते वीडियो पसंद आया है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।